हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से निकाली गई टीजीटी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में अभी 2 साल की छूट नहीं दी गई है। पेपर लीक मामले में चलते बीते 2.5 वर्ष से आयोग के माध्यम से भर्तियां आयोजित नहीं हो सकी। ऐसे में राज्य चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को नई भर्तियों में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में टीजीटी की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट को लेकर संशय बना हुआ है। आयोग का तर्क है कि सरकार को दोबारा इस विषय पर प्रपोजल भेजी गई है। सरकार से अनुमति मिलने पर आयु सीमा में छूट को लेकर संशोधन किया जा सकता है। दरअसल दिसंबर 2022 में पेपर लीक मामले सामने आया था। इस मामले के सामने आने के बाद कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया है। दर्जनों भर्ती परीक्षाएं विजिलेंस जांच के दायरे में आ गई हैं। इन भर्ती परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा 80 पोस्ट कोड की भर्ती को विज्ञापित किया गया था, लेकिन इसकी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। इन परीक्षाओं को अब राज्य आयोग के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा नई भर्ती परीक्षाएं भी शुरू कर दी गई हैं। पेपर लीक के चलते 2.5 वर्ष के बाद नई भर्तियां आयोग के माध्यम से शुरू हुई है। ऐसे में अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देकर ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है जो कि 45 वर्ष की आयु सीमा को पूरा कर चुके हैं। 80 पोस्ट कोड के तहत भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के दौर में शुरू हुई 1423 पदों की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट को सरकार ने मंजूरी दे दी है। आयोग इन पदों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देगा, लेकिन नई भर्तियों में संशय बना हुआ है, जिसके चलते फिलहाल 45 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी टीजीटी के पदों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। टीजीटी आर्ट्स के 437, टीजीटी नॉन मेडिकल के 343 पद और टीजीटी मेडिकल के 169 पद भरे जाने हैं, जिनके लिए 30 मई से 3 जुलाई तक अभ्यर्थियों के आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव विक्रम महाजन का कहना है कि नई भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट को लेकर सरकार को दोबारा प्रपोजल भेजी गई है। सरकार से अनुमति मिलने पर नई भर्तियों में आयु सीमा में छूट दी जाएगी।